अभी अभी को उसने मुझे तलाक दे दी। शायद यही प्यार है। आज पहली बार तुम्हें रोता देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। खबरदार जो तुम अंदर गई तो नाम भी बतलाना अंदर जाने का, लेकिन क्यों अभी? बस आखिरकार शायान ने अनाया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आयज़ा ने बहुत समझाया था अनाया को कि शायान के चक्कर में ना पड़ो, वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन अनाया के सर पर इश्क का भूत सवार था। अनाया ने किसी की भी ना सुनी, यहाँ तक कि उसकी अम्मी ने भी उसको दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि अगर ऐसी वैसी हरकत तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ तक कि अनाया के अब्बू ने तो उसको ये धमकी भी दे दी थी कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी की तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। इस सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए भी अनाया ने अकल से काम नहीं लिया, लेकिन अपनी ही मर्ज़ी की और शायान की बातों में आकर उससे निकाह तो कर लिया। मगर अनाया इस बात से बेखबर है कि अनाया के घर पे रोहान का रिश्ता आया हुआ है और वो घर वाले उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। और अनाया को इस बात की भी भनक नहीं है कि उसकी बड़ी बहन आयज़ा को निकाह की खबर मिल चुकी है। यहाँ तक कि अनाया तो बिल्कुल बेफिक्र होकर घर आ जाती है। बस वो इतनी परेशान होती है कि घर वालों को ये लगे कि वो लेट आने की वजह से परेशान है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसकी मंगनी रोहान से करवा दी जाती है। और रोहान से मंगनी करने के बाद जब अपने कमरे में अनाया जाती है तो गुस्से में वो अंगूठी उतार कर फेंक देती है। तो इसी असना रोहान उसको देख लेता है और अनाया ये बहाना करती है कि मैं उतार रही थी तो गलती से गिर गई। तो रोहान उसको दोबारा पहना देता है अंगूठी, लेकिन अनाया का दिल अच्छा नहीं है क्योंकि अनाया वहाँ पर निकाह कर कर आई है और यहाँ पर उसका रिश्ता रोहान के साथ तय हो गया है। और जैसे ही रोहान के घर वाले यहाँ से जाते हैं, आयज़ा अनाया के रूम में आती है और आते साथ ही अनाया को थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुमने जब निकाह कर ही लिया था तो फिर इस घर में क्या लेने आई हो। तो ये बात सुनकर अनाया परेशान हो जाती है कि आखिरकार आयज़ा को किसने ये बात बता दी। तो आगे से शर्मिंदा होने के बजाय अनाया डट जाती है और अपनी बहन से कहती है कि मैंने तो सब घर वालों की मिन्नतें की थी, अब्बू से भी कहा था, अम्मी से भी कहा था और तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़े थे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हाँ मैंने निकाह कर लिया है। लेकिन आयज़ा अनाया से ये कहती है कि जिस लड़के के साथ तुमने निकाह किया है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम क्यों नहीं समझती, तुम अपना अच्छा बुरा कब समझोगी। तो अनाया कहती है वो धोखा अगर उसने मुझे देना होता तो वो अपना नाम मुझे ना देता। लेकिन आयज़ा उसे कहती है कि कहाँ है, अगर उसने तुम्हें अपना नाम दिया है तो तुम्हें साथ ले ही जाता, तो लेकर क्यों नहीं गया। तो इनकी ये बातें चल रही होती हैं कि पीछे से अनाया के अम्मी और अब्बू खड़े ही सारी बातें सुन लेते हैं। तो अनाया के अब्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब उसको ये इल्म हो जाता है कि अनाया अपनी मर्ज़ी से निकाह करके आई है। तो होना क्या था वही हुआ जो जिसका डर था। अनाया के अब्बू ने गुस्से की हालत में अनाया को हाथ से पकड़ के धक्के मार मार के घर से निकाल दिया, जबकि अनाया की अम्मी और आयज़ा ने बहुत कोशिश की कि अब्बू को रोक सके, लेकिन अनाया के अब्बू हरगिज़ ना रुके और अनाया को घर से धक्के मार कर निकाल ही दिया। अनाया को धक्के मार के निकालने के बाद अब्बू अपने अनाया के अब्बू जो हैं वो अपनी बीवी के साथ बात करते हुए उसको कसूरवार ठहराते हुए गुस्से करते रहे और इसी दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो गिर पड़े और उनको हार्ट अटैक हो गया। अब वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और अनाया घर से बाहर है। अनाया को समझ नहीं आ रही कि अनाया कहाँ जाए और अनाया जब शायान के घर जाएगी तो शायान उससे मिलने से इनकार कर देता है। सिक्योरिटी वाले से ये कहता है कि इसे कह दो कि साहब घर पे नहीं, वो अमेरिका जा चुके हैं। अनाया को जब पता चलता है कि शायान ने उससे मिलने से इनकार कर दिया तो अनाया दर दर की ठोकरें खाती हुई सड़कों पर रुल रही है। दूसरी जानिब अनाया के अब्बू को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर हाशिर, असद और रोहान भी मौजूद होते हैं। और जब आयज़ा से पूछा जाता है कि अनाया कहाँ है तो आयज़ा और उसकी भी बहाना बनाकर कह देती हैं कि वो घर पर है। तो यहाँ पर रोहान के अब्बू हाशिर अनाया घर पे अकेली है, जाकर उसको ले आओ। तो हाशिर जाने लगता है तो रोहान उसे कहता है कि आप रुके, मैं जाता हूँ। जैसे ही रोहान गाड़ी निकालता है कुछ ही दूर जाता है तो रोड पर ही अनाया की हाशिर की कार के साथ टक्कर हो जाती है। लेकिन इससे पहले ये हुआ कि अनाया जब दर दर की ठोकरें खाती हुई भटकती हुई
हुई रास्ते में चल रही होती है तो शायान को फ़ोन करने का ख़्याल उसके दिल में आता है। तो वो किसी रिक्शा वाले से मोबाइल लेकर जब शायान को फ़ोन करती है तो शायान उससे फ़ोन पर ही तलाक दे देता है और अनाया इसी सदमे में सुध बुध खोकर रोड पर चल रही होती है। तो इसी दौरान इसकी रोहान की गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। तो रोहान को ये लगता है कि शायद अनाया जो है हॉस्पिटल की तरफ आ रही थी, अपने अब्बू के लिए परेशान है, तो वो उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले आता है। तो हॉस्पिटल में रोहान के साथ अनाया को देखकर आयजा के तो चेहरे की रंगत बदल जाएगी और उसे लगेगा ये कहाँ से इसको टक्कर गई और कहीं कुछ इसने बता ही ना दिया हो। यहाँ पर जब अनाया की अम्मी को ये पता चलता है कि अनाया हॉस्पिटल आ चुकी है तो वो उसको मुंह बंद करने का कहती है। जब अनाया अपने बाबा से मिलने के लिए कहती है तो उसकी अम्मी उसको मना कर देती है कि तुम अंदर जाने का नाम भी मत लेना, तुम्हारे अब्बू की तबीयत तुम्हारी वजह से ही ख़राब है और तुम्हें देखकर उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। तो अब आगे होगा कुछ इस तरह कि अनाया के अब्बू का इंतकाल हो जाएगा और अम्मी और आयज़ा जो हैं वो दोनों मिलकर इस बात को बिल्कुल ही दबा देंगी, अपने ससुराल वालों को ख़बर नहीं होने देंगी कि अनाया के साथ हुआ क्या है और इसी तरह खामोशी इख्तियार करे रखेंगी। यहाँ तक कि अपनी अम्मी से कहेगी कि इसको मुंह बंद करने का कहें और मैं जिस तरह कहती हूँ उसी तरह करें, जिस तरह चल रहा है उस तरह सब कुछ चलने दें और इसकी शादी रोहान से होने दें। वैसे भी उस लड़के ने तलाक दे दी है, इससे पहले कि इसकी बदनामी हमारे घर को भी अपनी आग में लिपट ले और इससे पहले कि हमारा नुकसान हो जाए तो इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए और वक्त के साथ साथ जो है अनाया के ज़ख़म भी भर जाएंगे और इससे अच्छा रिश्ता भी उसको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस बात पर अनाया की अम्मी भी इत्तेफाक करती है और अनाया को शादी के लिए मजबूर करती है, लेकिन अनाया शादी के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा टार्चर हो चुकी है और अनाया पहले तो शादी से मना करती है लेकिन बहन और अम्मी के कहने पर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और रोहान की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। वहाँ रोहान जो है आयज़ा को रोता हुआ देखता है अपने बाप के लिए, तो रोहान को फ़िक्र होती है और आयज़ा से वो आखिरकार कह बैठता है कि तुम्हें पहली दफ़ा रोता हुआ देख रहा हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, शायद इसी का नाम प्यार है। रोहान के दिल में अनाया के लिए प्यार जाग रहा है लेकिन अनाया के दिल में किसी और की जगह है और अनाया ने तो कभी रोहान को इस नज़रिए से देखा ही नहीं। जब भी इससे सामना हुआ उसने उससे नफ़रत का ही इजहार किया और इस बात को लेकर रोहान भी टेंशन में है और वो हाशिर से कहता है कि अनाया बहुत सीरियस है और वो पता नहीं वो क्यों मुझसे इस तरह उखड़े हुए लहजे में बात करती है। तो हाशिर भी उसको ये कहकर समझाता है कि हमेशा हंसमुख इंसान की जो बीवी होती है, लाइफ पार्टनर जो होता है वो सीरियस ही होता है और करो मजाक और अब तुम्हारा पाला सीरियस लड़की से पड़ने वाला है, अब तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि यहाँ ख़ुद को बदल लो और यहाँ उसको बदलने की कोशिश करो। ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके।